केजरीवाल बोली, अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश। आपका आरोप, दिल्ली सीएम को इंसुलिन नहीं दी जा रही। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए। सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है, अदालत ने उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया है, फिर गुंडागर्दी से उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये कैसी जांच है जहां गुनाह साबित हुए बिना लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे पति केजरीवाल जी का क्या कसूर है, जरा बताइए। तो उनका कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी, इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सुनीता बोली कि केजरीवाल जी ने देश सेवा के लिए नौकरी तक छोड़ दी। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को लेकर सुनीता ने कहा कि पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे वो, तो 49 दिनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता है, उनका एक ही उद्देश्य है और वो है देश की सेवा करना। उनकी सोच पढ़े लिखे लोगों को देश की राजनीति में लाना है। कई लोगों ने कहा है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, वाकई बहुत गंदी चीज है। साथ ही सीएम की पत्नी ने कहा कि जेल में केजरीवाल जी पर नजर रखने के लिए कैमरा तक लगाया गया है, एक एक निवाले पर नजर रखी जा रही है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं मिल रहा है। ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारना चाह रहे हैं। आप भी सुनिए सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। तो सुना आपने। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर इस देश को महान बनाएंगे। केवल नाम ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया भी है। केजरीवाल ने आप सभी के लिए 6 गारंटी दी है। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गरीब को फ्री में बिजली मिलेगी। तीसरी गारंटी, हर गाँव हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहाँ अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर गाँव और
मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां फ्री में इलाज होगा। 5वीं, किसानों की स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों की वाजिब दाम मिलेंगे। 6ठी, वहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का है। तो ये 6 गारंटियां केजरीवाल द्वारा दी गई हैं। वहीं इधर तिहाड़ जेल में डीजी संजय बेनीवाल ने शनिवार 20 अप्रैल को एम्स को चिट्ठी लिखी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा गया है। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने रविवार 21 अप्रैल को शेयर किया। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार को ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर बताया है। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कई आप कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में केजरीवाल को इंसुलिन दो की तख्ती लेकर प्रदर्शन करते रहे। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर तिहाड़ के आसपास पुलिस का भी जबरदस्त पहरा था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। वहीं मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन लेके आए हैं। हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं। वो उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर शुगर लेवल इतना हाई होता है तो इंसुलिन देना जरूरी है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेज रहे हैं। तो सुना आपने, आतिशी ने कहा कि इतनी क्रूरता तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जो आज हो रही है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को दवाई और इंसुलिन दी जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आपको बताएंगे कि इंसुलिन के बिना इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और अगर तिहाड़ जेल प्रशासन इंसुलिन देने से इनकार करता है तो अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो बात तो सही है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है तो इसके जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? आखिरकार सरकार दिल्ली के सीएम को क्यों इंसुलिन नहीं दे रही है? क्या सच में सरकार द्वारा रची गई ये एक साजिश है? क्या सच में जो आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है वो सच है? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि विपक्ष को लेकर सरकार ईडी सीबीआई को भेजने में सोचती तक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेता जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप होता है और वो जब बीजेपी में या कहें कि एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे आरोप एक तरह से खत्म हो जाते हैं। बीजेपी पार्टी में शामिल होते ही करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता पाक साफ हो जाते हैं। क्या इसे ही लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिसमें बस एक ही सरकार की सत्ता का राज होता है, ना विपक्ष की कोई सुनता है और ना ही जनता की कोई सुनता है? तो ऐसे में लोकतांत्रिक देश कहना शायद सही ना हो। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।